खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो भी ऐसे बात हो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की फेडरेशन के ख़िलाफ़, वो कोई भी बंदा कर ले, मेरे ख़्याल में नाम नहीं डालना चाहिए कोई भी। मेरी ये रिक्वेस्ट ये होगी सर कि कोई भी ऐसे बात करे जो पाकिस्तान की फेडरेशन के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की तोड़ने के लिहाज से सोचे, उस पे खाली ऐसे करारदादों से कुछ नहीं होता। उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आर्टिकल 6 नहीं लगाएंगे तो ये आवाज़ें उठती रहेंगी और पाकिस्तान के तोड़ने का और पाकिस्तान के उसके लिहाज से सोच होगी। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है एज अ पाकिस्तानी कि कोई भी पाकिस्तान की फेडरेशन, देखें हमारे लिए सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पुख्तूनख्वा, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे, कश्मीर, ये सारा अहम है। और अगर कोई इसके फेडरेशंस पे यकीन नहीं करता, इंस्टीट्यूशंस पे यकीन नहीं करता, अदालतों पे यकीन नहीं करता, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई भी बंदा हो, इसको हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसके साथ 10,000, 50,000 या लाख लोग हैं। नहीं, हमें या तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का वो करना पड़ेगा, कानून के और आइन के मुताबिक सोचना पड़ेगा, या हमें सोचना पड़ेगा जो जत्था आएगा उसके साथ। फिर तो मतलब ये है कि आप 2008 से पहले जो यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी तो वो भी ठीक थे, और अगर आज आप इन जैसे वो हैं तो फिर वो भी ठीक है। तो अगर हमने वो गलत थे तो ये भी गलत हैं। जो भी फेडरेशन और पाकिस्तान को तोड़ने के लिहाज से सोच करेंगे सर, तो उस लिहाज से मैं कम अज़ कम आई विल ऑलवेज स्टैंड विद पाकिस्तान एज अ पुख्तून। ये मेरे बुजुर्गों ने भी पाकिस्तान के साइड पे और उस वक्त हक में खड़े हुए थे, आज उसका अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं खड़ा हूँगा। दूसरी बात सर, ये मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक और चीज़ के लिहाज से भी वो किया है। मेरी सर, मैं हुकूमत, क्योंकि यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस के हैं वो नहीं हैं, मुझे ये हैरानी हो रही है सर, रोज़ाना बिजली, गैस ये महंगी हो रही है और पेट्रोल महंगा हो रहा है। उसकी वजूहात ये कहते हैं IMF। अगर IMF के साथ किसी ने भी पैक्ट किया हो, अगर पिछली हुकूमत इमरान ने किया है या पिछली गवर्नमेंट ने किया है, तो वो लाएं यहाँ पे, या अगर आप अभी कर रहे हैं तो भी बता दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, 1600 रुपए पे अब हो गया आटा का तैला, 1600 रुपए पे। घी की 1 किलो जो है वो 500 से अबव हो गया सर। पेट्रोल 210 रुपए पे सर। आप कहते हैं कि हमारे साथ कोई वो नहीं है। मुझे बताएं सर, हर एक लीडर कहता है मैं तकलीफ से वो करता हूं। इमरान खान साहब भी कह रहे थे, ये गवर्नमेंट पे कह रही है। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं, कोई भी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर रहा, कोई भी लैंड क्रूजर से नहीं उतर रहा। ना इमरान खान साहब, वो भी वहां पे खैबर पुख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर में फिर रहे हैं, जलसों के लिए जा रहे हैं, यहां पे भी ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो सर ये सोचने की बात है, हमें सोचना पड़ेगा, क्या हमने ये बजट खाली गरीब बंदे के लिए ही वो किया है कि बिजली महंगी करके उस पे वो करें और आटा महंगा करें, पेट्रोल महंगा करें, डीजल महंगा करें। अगर आप डीजल महंगा करते हैं सर, तो गरीब बंदा तो गर्क हो गया, क्योंकि दाल महंगी हो जाएगी, चीनी महंगी हो जाएगी, रसद सारी जो है वो डीजल के उस पे होती है। थोड़ा सा सोचना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी आप सारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है। देखिए, उस वक्त भी मैं कहता था, बदकिस्मती से उस वक्त के वजीर आजम भी माइंड कर लेते थे, उन्होंने मेरे हल्के के फंड बंद कर लिए थे। आज भी मैं, खैर अभी तो मैं अपोजिशन में हूं, मुझे कोई वो नहीं होगा अगर कोई फंड बंद भी कर लेगा, लेकिन कम अज कम गिला होता है। आप जब बजट या कोई चीज प्राइस ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा देखा करें। आप कहते हैं कैबिनेट को 40% हमने पेट्रोल वो कर दिया जी। थैंक यू। नहीं सर, थोड़ा ये बहुत जरूरी है मसला सर। अगर आप इस पे बंद करेंगे सर, देखें गरीब की आवाज आपने नहीं वो बंद करनी। ये सारी बातें जो हैं ये आप सियासी हैं, लेकिन ये चीज जो है ये गरीब बंदे के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा सर। यहां पे फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस नहीं बैठते। मैंने उनको, ये 1.5 महीना हुआ सेशन हो रहा है, वो मैंने उन साहब को यहां पे नहीं देखा। ये बजट जब आप पेश करते हैं या आप जब एक प्राइस, एक कम से कम एक्सप्लेन तो करें ना।
कि आईएमएफ के साथ आपकी कौन सी डील हो रही है। या अगर इमरान नियाजी ने उस वक्त का उसने प्राइस वो जो आप कह रहे हैं, तो यहां पे नेशनल असेंबली में आप ले करें वो पैक्ट कि उसने ये किया था। मीडिया को भी पता होगा, पार्लियामेंटेरियंस को भी पता होगा, हमें भी पता होगा। और अगर आपने भी कोई किया होगा, और अगर आपने भी अभी कोई किया होगा, तो वो भी हमें बता दे, क्योंकि ये हमारा हक है। पाकिस्तान के हर एक फर्द को ये हक है। वरना खुदाई कसम, ये सर मैं आपको बताऊं, हमें यहां पर बैठने की क्या जरूरत है। हम सबको भी फिर घर पे बैठना चाहिए। वो तो वैसे ही इस असेंबली को नहीं मारता। वो अक्सर आजकल वो कहते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल। मैं उसको भी कहता हूं कि ए साहब, आप तो ये कहते हो, आपको तो इस न्यूट्रल ने ही हीरो बना दिया है। आपको तो उसी ने हीरो बनाया है, वरना आप विलेज काउंसिल के नहीं थे, वार्ड लेवल के नहीं थे। आपको जो भी है इस न्यूट्रल ने बनाया है। तो कम से कम न्यूट्रल का इतना वो ना करें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। मेहरबानी फरमाकर आप स्टेज से उतरे, आप यहां पे पाकिस्तान के गरीब बंदे के लिए सोचें। सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है, सब लीडर से, सर स्पीकर साहब, बदकिस्मती से कोई भी परवाह नहीं कर रहा। मैं हल्के में मैं कल भी पेशावर से आया हूं, और सर जब वहां पे लोड शेडिंग है, देखें सर, अगर लोड शेडिंग जिस तरीके से है वो आप सोच नहीं सकते सर। लोड शेडिंग ऐसे है कि फोर्स लोड शेडिंग है। वो पता नहीं यहाँ पे एक इस्लामाबाद से वो GDC कहते हैं कि PDC कहते हैं, वो वहां से कॉल कर लेते हैं जी, वो फोर्स लोड शेडिंग, वो जी पूरा ग्रिड स्टेशन ही बंद कर लेते हैं जी। कहते हैं जी पैसे नहीं है। ये कैसी बात है सर कि पैसे नहीं है आपके साथ पेट्रोल, LNG और उसके लिए, कोयले के लिए नहीं। हमारे साथ सूबों से काटें, जिस सूबे को आप बिजली देना चाहते हैं, जो उसको, उनसे काटें। उनसे क्यों नहीं, उनसे कटवाई करें ना सर। अगर वहां से रिकवरीज कम हो रही है, उनसे काटें। लेकिन मुल्क का निजाम चलना चाहिए सर, निजाम बंद नहीं होना चाहिए। जहां तक सर ये एक और चीज हो सर, ये रोडें बंद करने का, ये जो आप इस्लामाबाद बंद करना, और कोई ऐसे आते हैं, एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन कोई लीडर भी हो, कोई जत्ता भी हो, और वो यहां पे जबरदस्ती इस्लामाबाद को कब्जा करना चाहता है, और सर आप बार बार उसको रास्ता देना चाहते हैं, तो ये भी ज्यादती है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना आपको उस पे, खैर अगर एक आम, क्योंकि वो गलत उकसा रहा है, एक बंदा गलत उकसा रहा है, तो गलत उसकी वो साफ करके लानी चाहिए अवाम के सामने, और उसको एक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो जितनी तोड़ फोड़ हुई है इस्लामाबाद में, जहाँ पे भी मोटरवे पे हुई है, उसका एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए। राना साहब से भी है, लेकिन राना साहब, गरीब बंदे को आपने कुछ नहीं कहना। ऐसे नहीं हो कि बेगुनाह बंदा हो उसको पकड़े, जो गुनाहगार है उसको पकड़ें, उसको हेलीकॉप्टर जो भी है आपके हाथ में होता है ना सर, फेडरल गवर्नमेंट के, उसमें आप उनको पकड़ें। वो क्यों बाहर निकलते हैं? ऐसे लोगों को ना छोड़ें जो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। स्पीकर साहब, यही वो है। लेकिन मेरी एक और फिर आखिर में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर यहां पे होना चाहिए, वो हमें बताए कि IMF के साथ अभी कौन सी डील हुई थी, और वो जो इमरान खान साहब ने की थी, वो पिछली गवर्नमेंट, उसने क्या डील की थी, वो दोनों जरा बताएं। शुक्रिया सर।